उत्पत्ति 2 अध्याय वचन 18। अगर आप आज वचन ध्यान से सुने तो आप बहुमूल्य बनेंगे यीशु के नाम में। बनना चाहते हैं कि नहीं? कीमत किसकी है इस दुनिया में जो बहुमूल्य है? सोने चांदी की कीमत है कि नहीं? लोहे की कीमत उतना है क्या? तब हमें क्या बनना है? हाथ उठा के सब लोग बोलिए, बहुमूल्य बनना है। चलिए पढ़िए। और यहाँ पर हम उत्पत्ति 2 उसका 18 आयत में पढ़ेंगे। लिखा है कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आमीन। कभी आपने ये सुना है किसी बकरी के साथ में किसी आदमी का विवाह होते हुए? सुना है किसी जानवर का शादी किसी व्यक्ति के साथ होते हुए? वो टाइम बुरा वक्त तो आ ही रहा है, बात की बात है, लेकिन जो रूल है, जो नियम परमेश्वर का है, लिखा क्या है? लिखा गया है कि मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक दूंगा, एक सहायक बनाऊंगा जो आदम से मेल खाए। आदम मीन्स आदमी, मनुष्य, जो मिट्टी से बनाया परमेश्वर ने, उससे क्या खाए? मेल खाए। पहली लाइन पढ़िए, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। ये चिंता किसकी है? आप शादी करें या ना करें बात की बात है, लेकिन परमेश्वर की एक चिंता क्या है कि आदम अकेला नहीं रहना चाहिए। क्यों मालूम है? परमेश्वर ने कहा, आदम तू जाके अपना मेल ढूंढ ले भाई, तेरा सब तो मैं देख रहा हूं। पशु बकरी का अपना मेल है, हाथी घोड़े का अपना मेल है, सारे पशु पक्षी का अपना अपना मेल है, जोड़े, जाकर तू भी अपना ढूंढ ले। आदम ढूंढने गया, मिला ही नहीं। एक से दो भले। इच्छा क्या है उसकी? जैसा एक पौधा लगाया जाता है जमीन के ऊपर बड़ी अपेक्षा के साथ, और पौधा लगाने वाला मालिक ये विचार करता है कि एक दिन ये पौधा फलेगा और हमें फल देगा। हाँ या ना बोल के बताइए। आप पौधा इसीलिए लगाते हैं, आम का पेड़ का जो भी है फल का पौधा इसीलिए हम लगाते हैं ताकि हमें इस पेड़ से, ये पेड़ जब बन जाएगा तो हमें क्या देगा? फलवंत होगा। क्या होगा? परमेश्वर नहीं चाहता कि आदम फलवंत ना हो। परमेश्वर चाहता है कि आदम क्या हो? फलवंत हो। आदम भी जैसे सारे पशु पक्षी फलवंत हो रहे हैं, नर और मादा हैं और वो बढ़ रहे हैं, उनके बच्चे, वैसे आदम को प्रभु ने जब अपना दृष्टि लगाया, याद रखना है कि सारे पशु पक्षी से बेहतर किसको बनाया परमेश्वर ने? अब बोलो, हमें बनाया है। आमीन। आप पशु पक्षी से बढ़कर हैं, आप जानवर से बढ़कर हैं। आमीन। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है। तब क्या किया परमेश्वर ने? उसके जैसा प्लानिंग कोई कर सकता है भला? उसके जैसा योजना कोई कर सकता है भला? हाँ? अब भागते फिरो किसी चीज के लिए, कोई आपके द्वार पर ही वो चीज दे के चला जाए। हाँ, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि परमेश्वर ने आप पर ध्यान दिया, इसीलिए ऐसा हो सकता है। आप बहुत चीजों के लिए ढूंढ रहे हैं पर वो चीजें आपके द्वार पे आके खड़ी हो जाएं। ये किसका किया गया कार्य? बोल के बताइए। ठीक है। अब परमेश्वर ने क्या किया? आदम को गहरी नींद में डाल दिया। क्या डाल दिया भाई? किसको गहरी नींद में डाल दिया? अब आदम को, आदम की जिंदगी का एक सहायक ढूंढना है आदम के लिए, तो आदम को ही गहरी नींद में लेके गया। कौन? आप जब गहरी नींद में जाते हैं आपको कुछ पता होता है? आजू बाजू में कौन बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं मालूम होता। गहरी नींद परमेश्वर का वरदान है। अगर इंसान को नींद ना आए तो वह एक गवाही दे रहा था व्यक्ति। गहरी नींद भी परमेश्वर का क्या है? वरदान है। आप गहरी नींद में जाते हैं, आपकी बॉडी सुरक्षित होती है, आपका माइंड फ्रेश होता है। अब आदम को गहरी नींद में लेकर जब वो गहरी नींद में चला गया, तब परमेश्वर ने क्या किया? आदम के
क्या किया भाई? मालूम है कि नहीं मालूम है? लिखा गया है, तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। जब वह सो गया, रिलैक्स। परमेश्वर कभी भी हड़बड़ी में काम नहीं करता। पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर कभी भी हमारी बेचैनी में, हमारी हड़बड़ाहट में काम नहीं करता। थोड़ा से क्या रखना है। और तब लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। जब वह सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसके स्थान पर मांस भर दिया। आगे, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। आश्चर्यजनक करने वाली बात है भाई। पहला सवाल, क्या आदम ने कहा था कि मुझे इसकी ज़रूरत? आदम को क्या पता था कि परमेश्वर मेरे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था करेगा, मुझे एक बेहतर सहायक देगा? क्या मालूम था? क्या आदम ने मांगा था? चिंता कौन किया? तेजी में बोलो। हमारी चिंता कौन करता है? क्या आदम इसके बारे में चिंता किया था कि मैं अकेला हूं? नहीं। क्या उसने ऐसा कुछ सहायक मांगा था परमेश्वर से? नहीं। लेकिन परमेश्वर आपकी चिंता करता है। बोलो क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ हो। आदम किसके साथ था? किससे बात करता था? किसके संग खुश था? किसके संग बात करता था? तब उसकी चिंता कौन करेगा? आपकी चिंता कौन करेगा? हमारी चिंता कौन करेगा? यही है परमेश्वर की खासियत। शायद हम सोचते हैं कि प्रभु कहाँ, आप चले गए। प्रभु कहीं जाता नहीं है। आप उसे अपने अंदर रखें। आप उसके साथ दोस्ती कर लिए। एक स्थान पर वो आपका पिता बन गया है, एक स्थान पर वो आपका मित्र बन गया है। आमीन। बाइबल कहता है कि ठंडे समय में परमेश्वर आदम के साथ टहलता था। कितनी बड़ी चीज। परमेश्वर आदम के साथ, मतलब आदम परमेश्वर के साथ ठंडे समय में क्या करता था? ये क्या हुआ? मित्रवत। मित्र है। वो कह रहा है कि मैं तेरे लिए एक सहायक बनाऊंगा। तो आपके लिए सहायक बना सकता है कि नहीं? हमारी आपकी जिंदगी के लिए सहायक दे सकता है कि नहीं? हमारी आपकी जिंदगी के लिए सहायक हो सकता है कि नहीं? मैंने आपसे एक सवाल किया, क्या आदम इस सहायक के बारे में चिंतित था? वो चिंतित नहीं था, पर उसकी चिंता कौन कर रहा है? और एक पसली निकाल लिया और वो उस पसली से उसने क्या बना दिया? किसका सहायक बना दिया? इसका मतलब कि जो एक पुरुष होता है और जब वो विवाह के बंधन में जाता है, वो अपनी पूर्ण शक्ति को पाता है, पूर्ण आनंद को पाता है। जरा ध्यान देना है कि जब पसली निकाल लिया तो पसली वो एक सामर्थ्य है, वो एक शक्ति है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम? आपके शरीर का जब कोई ऑपरेशन डॉक्टर करता है, अगर उस अंग को निकाल ले, आपकी शक्ति कम हो जाएगी। हमारे आपके बॉडी में परमेश्वर ने जो जो चीज़ें दी हैं, अगर उसमें से कोई भी एक अंग अगर खत्म हो जाए या निकाल लिया जाए, तो वो शक्ति, वो शरीर क्या होगा? कमज़ोर होता है कि नहीं होता? लेकिन जब परमेश्वर ने उस पसली को निकाला, तो पसली को ऐसे स्थान पे नहीं रखा या ऐसी चीज नहीं बना दिया कि उसकी कमजोरी बने, परंतु पसली को निकाल कर उस पसली को हमेशा के लिए आदम का सहायक बना दिया। अब आप सोच के देखिए, क्या उसका बल उससे दूर रहा? ये उसकी एक शक्ति थी, ये उसका एक सामर्थ्य था। मतलब जो स्त्री बनी वो आदम का एक शक्ति था। कुछ भी परमेश्वर ने बाहर से मिट्टी से नहीं रचा दोबारा कि चलो एक स्त्री मिट्टी से फिर बना देते हैं। उसने केवल आदम को बनाया और आदम के अंदर ही सारी चीजें डाल दी थी। शक्ति, सामर्थ्य, महिमा, वैभव, संपन्नता,
सारी चीजें आदम के अंदर थी। आमीन, ऊंचा आपका आमीन। जब सारी चीजें आदम के भीतर थी, तो आदम से जो चीजें निकलेंगी क्या वो शक्तिहीन होंगी? शक्ति से भरी थी। आमीन बोलिए। तो वो जो साथी मिला आदम के लिए, वो आदम का बल ही था। आदम का एक बल था, एक सहायक। और इसी कारण से आज के टाइम में भी, उस समय से लेकर के आज तक, परमेश्वर इन परिस्थितियों को हमारे बीच में करता आ रहा है। सही है कि नहीं? हम जानते हैं कि हमें अपने पिता की वसीयत से संपत्ति मिलती है, बाग बगीचे मिल जाते हैं, धन संपत्ति मिल जाती है। क्या पत्नी मिलती है? नो, वो बाहर से आती है। परमेश्वर क्यों सहायक के रूप में देता है? ताकि वो उस पुरुष का बल बने जो उसे दिया गया है। वे एक दूसरे का बल है। आगे दिखाइए, 23 में लिखा है, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। आमीन। और इस कारण 24 में, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे दोनों एक तन बने रहेंगे। आमीन। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। हालेलुया। एक वर्ड है, जरा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर यहाँ पर अगर आप एक शब्द पढ़ेंगे तो पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से क्या रहेगा? छोड़कर जो शब्द है उसका मीनिंग ये नहीं है कि जब आप विवाह के बंधन में बंधे तो अपने माता पिता को छोड़ दें। बस आपका एक सराउंड बदलता है, आपकी एक जगह बदलती है, या ऐसे कहें आपका एक वातावरण चेंज होता है। आमीन। जब एक लड़की का विवाह होता है, उसका वातावरण क्या होता है? चेंज होता है। उसके रहने की जगह चेंज होती है, उसका बोलने का तरीका चेंज होता है। हालेलुया। वो एक वातावरण क्रिएट करता है, वो एक वातावरण हमारे लिए बनाता है। और जब हम उस वातावरण के अनुसार अपने आप को लेके चलते हैं तो हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। आमीन। अब ये नहीं कि माता पिता को छोड़कर विवाह होने के बाद अलग हो जाएं, ये चीज़ ये नहीं लिखा है, परंतु इसका दर्शाने का मतलब ये है कि माता पिता का वातावरण अलग है और बच्चों का वातावरण क्या है? अलग है, पर उनका मन, उनका जीवन, उनका सब कुछ, शिष्टाचार, आज्ञाकारिता वैसे रहती है। आमीन कहिए आप। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।